So let me brief you a very small introduction of coordinate geometry of class 9. A very small briefing देती हूँ मैं आपको पहले 9th के बारे में. You have a coordinate plane, Cartesian plane भी बोलते हैं, coordinate plane भी बोलते हैं इसको. In this plane we have two axes, two lines. One is the vertical line and other is the horizontal line. Vertical line is known as y-axis and horizontal line is known as x-axis. These two lines are perpendicular to each other and they meet each other at a point O, origin. This is your x-axis positive side, x-axis negative side. Here you have y-axis upward positive and downward negative. And these lines divide the plane into 4 quadrants. First quadrant, second quadrant, third quadrant, and fourth. Just a second. Third and fourth quadrant. Okay. Every point in the Cartesian plane is represented by 2 coordinates. Now coordinate का मतलब क्या होता है? Coordinate का मतलब होता है, अगर हम नॉर्मल मैथ्स को छोड़ दें, अगर हम वैसे जनरल बात करें, हम लोग जनरल क्या बोलते हैं? हम जिसे हम लोग बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि हाउ विल यू कोऑर्डिनेट, हाउ विल यू कोऑर्डिनेट, है ना? ये वाला वर्ड सुना आपने? हाँ. तो कोऑर्डिनेट करने के लिए हमें उस बंदे का एड्रेस चाहिए होता है, फोन नंबर चाहिए होता है, या व्हाट्सएप नंबर चाहिए होती है, इंस्टाग्राम आईडी या फेसबुक आईडी या फिर ईमेल एड्रेस. तो कोई भी एड्रेस होगा तो हम उसे कोऑर्डिनेट कर पाएंगे. सिमिलरली पॉइंट्स के भी एड्रेस होते हैं, उन्हें कोऑर्डिनेट कर उनके साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए तो उन पॉइंट्स को बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स, एड्रेस को बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स. कोऑर्डिनेट मतलब एड्रेस. पॉइंट का एड्रेस कैसे आएगा भाई? अगर हम एक सिंपल नंबर लाइन की बात कर रहे हैं तो नंबर लाइन पे हमारे पास ये 0 होता है, यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं और यहाँ पे नेगेटिव होते हैं. तो मैं बोलूंगी एक नंबर लाइन पे एक पॉइंट है, बोलूंगी कौन सा पॉइंट है? 0 के राइट में है कि लेफ्ट में है? राइट में है तो कितना राइट में है? मान लो कोई पॉइंट 0 से 3 राइट में है, तो ये मेरे पास 3 हो गया. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो एड्रेस है वो है +3. +3 का मतलब यू हैव टू गो 3 यूनिट राइट फ्रॉम द 0. सिमिलरली अगर हम लोग प्लेन के ऊपर किसी पॉइंट का एड्रेस पूछते हैं तो हमें उसको बताना होता है कि वो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में कितना दूर है और वाई एक्सिस से कितना दूर है. तो एक्स वाई प्लेन में, कार्टेशियन प्लेन में, कोऑर्डिनेट प्लेन में किसी भी पॉइंट का जो लोकेशन होता है, एड्रेस होता है, वो 2 कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट किया जाता है, इन विच द एक्स कोऑर्डिनेट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस. ये परपेंडिकुलर होना चाहिए, मेरा थोड़ा टेढ़ा हो गया तो मैं इसको स्ट्रेट कर देती हूँ. सो ये हमारे पास है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ठीक है जी. और ये है हमारे पास, थोड़ा टेढ़ा हो गया मेरे से वाई एक्स वाला. तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज द वाई कोऑर्डिनेट, ये है इसका वाई कोऑर्डिनेट और ये है इसका एक्स कोऑर्डिनेट. एक्स कोऑर्डिनेट को बोलते हैं एब्सिसा और वाई कोऑर्डिनेट को बोलते हैं ऑर्डिनेट. ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी क्योंकि हमें डिस्टेंस फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए ये पता होना चाहिए कि एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस एंड वाई कोऑर्डिनेट का मतलब डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस. अब इस साल हम थोड़ा नया कुछ पढ़ते हैं, वो क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला. नाम से क्लियर हो रहा है, डिस्टेंस फॉर्मूला इज अ फॉर्मूला used for finding the distance of any 2 points in the Cartesian plane. Although we don't have to write the derivation of this formula in the exams, but still आपको थोड़ा सा derivation पता होगा तो उससे 2 फायदे होंगे. फॉर्मूला अंडरस्टैंड करने में, याद करने में हेल्प होगी, एंड सेकेंडली आप अगर भूल जाते हो तो आप डिराइव भी कर सकते हो और कॉन्सेप्ट्स हमारे स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं. तो मुझे ये पी क्यू डिस्टेंस निकालनी है.
अब इस पी क्यू डिस्टेंस के लिए, अच्छा मैंने कोऑर्डिनेट्स किस लिए बनाए थे, क्वाड्रेंट्स किस लिए बनाए थे, इनके साइन के लिए। यहाँ पर एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, ये बातें तो पता ही है, तो इतना मैं इस पर टाइम नहीं लगाऊंगी, 9th की बातें हैं बच्चों वाली, और इतना कुछ इसका इस बार यूज भी नहीं है। अब हम निकालते हैं डिस्टेंस पी क्यू। इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, पहले तो हमें इसमें पी से ना एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा नीचे, ठीक है। सिमिलरली आपको क्यू से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा यहाँ पे, और फिर आपको क्यू से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा टू वाई एक्सिस, एंड पी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है जी। अब आपको इस राइट ट्रायंगल पे फोकस करना है, जो राइट ट्रायंगल है इस पे आपको फोकस करना है, क्योंकि आपको इस राइट ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज निकालना है, विच विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, है ना जी। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, अगर मैं पी क्यू स्क्वायर की बात करूं तो ये हो जाएगा स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर की बात कर रही हूँ तो स्क्वायर रूट नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, इसका नाम दे देते हैं कोई आर, और यहाँ पे हम लेते हैं ए बी सी एंड डी। अच्छा जी, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर, वाई, बिकॉज हमने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाई है, क्योंकि ये राइट ट्रायंगल है। अब राइट ट्रायंगल क्यों है, क्योंकि हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, ये सारी लाइन आपस में पैरेलल है, ये लाइन और ये तीनों पैरेलल है, और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ये तीनों पैरेलल है, ठीक है जी। ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, यहाँ से भी ये परपेंडिकुलर है, ये भी, तो आपके पास ये सब पैरेलल लाइंस है। अब डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस इज द एक्स कोऑर्डिनेट, distance from y-axis is the x-coordinate, so this is your x1. Similarly, distance from y-axis is the x-coordinate, so यहाँ पे x-coordinate है x2, तो B से लेकर Q तक ये हो गया मेरा x2। नाउ ध्यान सुन लो, यहाँ से लेकर यहाँ तक x2 है पूरा, और इतना था x1, यानी कि ये x1 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक x1 है, और B से लेकर Q तक x2 है। तो अगर मुझे आर क्यू निकालना है तो x2 बड़ा है और x1 छोटा है, हो गया जी, ठीक है। बट अगर आप यहाँ पे देखते हो तो आपका डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट है, तो ये बड़े वाला पोर्शन जो है ये वाला, लेट मी यूज डिफरेंट कलर, तो ये जो डिस्टेंस है ये वाली, ये है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज वाई कोऑर्डिनेट, सो दिस इज योर y1, ये y1 हो गया। और जो नीचे वाले डिस्टेंस है आर सी, दिस इज योर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, ये y2 है, अगर ये y2 है तो ये भी y2 हो जाएगी, ये ब्लू वाली y2 है, ग्रीन वाली y1 है, तो डिफरेंस कितना आ गया, y1 माइनस y2। अब यहाँ पे मैंने पॉइंट्स की पोजीशन ऐसे लिया ना, तो मेरे पास y1 माइनस y2 आ गया। मैंने अभी लास्ट क्लास में कराया था, मैंने पॉइंट्स की पोजीशन ऐसे ली थी उसमें, ऐसे, तो उसमें मेरा y2 माइनस y1 ही आ रहा था। तो अब आप बोलोगे मैम ये तो वेरी कर गया, यहाँ पे तो x2 माइनस x1 है, यहाँ पे y1 माइनस y2 है। देखो बेटा सुनो, अगर मैं सिंपल सी बात पूछूं कि y1 माइनस y2 और y2 माइनस y1 में फर्क है, आप बोलोगे यस मैम ऑफ कोर्स डिफरेंस है, दोनों सेम नहीं होते हैं। ऐसे ही अगर मैं x1 माइनस x2 और x2 माइनस x1 पूछूंगी तो दोनों डिफरेंट होते हैं। बट जब बात स्क्वायर की हो जाती है तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्क्वायर करने पे अगर आप 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर लगाओ या आप 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर लगाओ, एक ही चीज है, प्लस लगा दिया मैंने, सॉरी। तो आप स्क्वायर जब करते हो तो आप दोनों में आपका सेम हो जाएगा, 2 माइनस 4 इज नॉट इक्वल टू 4 माइनस 2, बट द स्क्वायर आर सेम, बिकॉज माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, प्लस 2 का स्क्वायर भी 4 होता है। अब ये सब बातें मैं क्यों बता रही हूँ, डिस्टेंस फॉर्मूला आपको जब डायरेक्टली बताया जाएगा तो वो ये बताया जाएगा,
distance between any 2 points is equal to sum of square of sum, I repeat, sum of square of difference of their coordinates respectively. मतलब आपने पहले कोऑर्डिनेट का और पहले कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लेना है और दूसरे कोऑर्डिनेट और दूसरे कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लेना है, स्क्वायर करना है और ऐड कर देना है। अब यहां से आपको, आवाज आ रही है बेटा आपको मेरी? हाँ हाँ आ रही है आवाज। मेरे को मेरा स्क्रीन वो हो गया है, ब्लैंक हो गया, आई एम नॉट एबल टू सी, जस्ट होल्ड ऑन। मेरा स्क्रीन ब्लैक हो गया, मैं इसको ना दूसरे फोन से ज्वाइन करती हूँ, फिर मुझे पता चलेगा। मुझे तो दिख रहा है। हाँ, क्योंकि मेरे को नहीं पता मैं लिख ही कहाँ रही हूँ, मुझे ये भी नहीं पता। जो मैं दूसरे स्क्रीन से ज्वाइन करूंगी ना, मुझे दिखेगा मैं कहाँ लिख रही हूँ, तो मुझे दिख ही नहीं रहा। ठीक है। लेट मी शो यू माई स्क्रीन, इट इज ब्लैंक। आई कैन नॉट सी एनीथिंग। ठीक है, मैं अब यहाँ पे लिख रही हूँ, दूसरी स्क्रीन से देख लेती हूँ। लिख पा रही हूँ मैं? अभी तो कुछ नहीं आ रहा, मतलब कुछ लिखा जा रहा है लिखा ना? हुआ। ठीक है, अभी आ गया, स्क्रीन आ गई। ओके ओके जी, सॉरी फॉर इंटरप्शन। ठीक है, ये आपको जो फॉर्मूला मैंने बता दिया, आप तो याद कर लोगे, आप तो वैसे इतने अच्छे बच्चे हो, आप याद कर लोगे। लेकिन इसको देख के थोड़ा आपको आइडिया मिलना चाहिए कि देखो यहाँ पर कुछ स्क्वायर में है, यहाँ पे कुछ स्क्वायर में है, बीच में प्लस है, स्क्वायर रूट है, तो कुछ कुछ मुझे लगता है कि ये हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, बीच में प्लस है तो ये हाइपोटेन्यूज ही होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो ये साउंड करता है मुझे। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ट्रायंगल का हेल्प लिया था, जिसमें मैंने पी आर को निकाल लिया था। ये पी आर जो मेरा ग्रीन वाला पार्ट है, तो पी आर मेरा कितना निकला था, y1 माइनस y2, और आर क्यू निकला था मेरा x2 माइनस x1, है ना? तो यहां से आपको ये फॉर्मूला मिला। तो ये फॉर्मूला डिराइव कराने का मोटिव मेरे को दो था, तो फॉर्मूला डिराइव कराने से आपकी थोड़ी कंसेप्शनल नॉलेज बढ़ती है, दूसरा हमें ये याद रहता है कि फॉर्मूला कहाँ से आया था। तो फॉर्मूला तो सिर्फ इतना सही है, सिंपल ये है, डिस्टेंस बिटवीन any 2 points, any 2 points is equal to square root। यहाँ पे आपको स्क्वायर करना है, ऐड करना है, और यहाँ पे उसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट और फर्स्ट कोऑर्डिनेट का डिफरेंस है, यहाँ पे सेकंड कोऑर्डिनेट और सेकंड कोऑर्डिनेट का डिफरेंस है, दैट्स इट। ठीक है बेटा, हाँ क्लियर हो रहा है ये आपको? हाँ फिर ठीक है जी, आ जाते हैं जी। अब मैं आपको इसका एक बार स्क्रीन दिखा के फिर क्वेश्चन पे आ जाती हूँ। ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट है, डिस्टेंस फॉर्मूला। कोऑर्डिनेट मैंने बताया एड्रेस होता है, एनी वैल्यू और नंबर असाइन टू अ वेरिएबल ऑन द नंबर लाइन इज अ कोऑर्डिनेट ऑल्सो। अगर मैं प्लेन पे आती हूँ तो वो भी उसका कोऑर्डिनेट हो जाता है। तो यहाँ पे जितने भी नंबर्स आपको दिख रहे हैं, हमने वो असाइन किए हुए हैं हर नंबर को। जैसे ए को मैंने -1 बोला, तो ए का कोऑर्डिनेट, ए की लोकेशन, ए का एड्रेस -1 है। ऐसे में कोई भी नंबर, कोई भी पॉइंट मुझे लोकेट करना है तो उसको एक कोऑर्डिनेट से मैं एक नंबर असाइन करूंगी। एंड अगर प्लेन पे आते हैं तो उसमें दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, क्योंकि दो एक्सिस के रिस्पेक्ट में बात हो रही है ना, एक्स एक्सिस से कितना दूर है, वाई से कितना दूर है। अगर हम रियल लाइफ की बात करें, अगर मुझे निकालना है कि किसी का एड्रेस निकालना है, कोई कहीं रहता है, तो मैं क्या पूछूंगी कि किस गली में कौन सा हाउस नंबर है। इफ आई एम सेइंग 2-3, तो सेकंड वाली स्ट्रीट में थर्ड हाउस है उसका, एंड इफ आई एम सेइंग 3-2, तो थर्ड वाली स्ट्रीट में सेकंड हाउस है। ऐसे हम लोग जब थिएटर वगैरह में जाते हैं मूवीज के लिए, तो वहां पे जो हमारी सीट्स होती हैं, उनके अंदर रोज और कॉलम्स होती हैं। के रो 5th सीट, एल रो 4th सीट, तो वो हमारी पोजीशन होती है, लोकेशन होती है, एड्रेस होता है, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 कोऑर्डिनेट्स। तो ये हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की लाइफ में इंपॉर्टेंस होती है, हम बहुत जगह पे यूज करते हैं। तो ये है हमारा फॉर्मूला,
जो आपको सिर्फ याद करना है, दैट्स इट। कैन टेक द स्क्रीनशॉट। और ऐसे आपको याद हो ही गया होगा, अब तक याद हो ही गया होगा ना। x1 माइनस x2 लिखोगे तो भी करेक्ट है, y2 x2 माइनस x1 करोगे तो भी करेक्ट है। मतलब दोनों कोऑर्डिनेट्स में से किसी में से भी आप माइनस करोगे, क्योंकि आप देखो ए बी निकालो या बी ए निकालो, फर्क तो नहीं पड़ेगा ना। ए बी और बी ए डिस्टेंस तो सेम ही आने वाली है। चलो जी, अब ये सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं, सिर्फ एक दो कराऊंगी, बाकी आप खुद करोगे, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, एक दो करा दूंगी। जैसे आपको ए बी निकालना, तो ए बी क्या होगा, स्क्वायर रूट फर्स्ट कोऑर्डिनेट में से फर्स्ट माइनस करना है। आपकी मर्जी है 2 में से 4 माइनस करो या 4 में से 2 करो। मैंने 4 माइनस 2 कर दिया क्योंकि मुझे बड़ा लगा था ये वाला। यहाँ पे मैंने 3 में से 1 माइनस कर दिया। 4 माइनस 2 2, 3 माइनस 1 अगेन 2, 2 सॉरी प्लस है बीच में, 4 प्लस 4 8। यहाँ पे मत छोड़ना, जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना करना है आपको। 2 इंटू 2 इंटू 2, दिस इज 2 रूट 2 यूनिट्स। यूनिट्स लगाने की जरूरत नहीं है, क्लियर है ये वाला। हाँ आगे वाले पार्ट्स खुद, हाँ जी बेटा, नहीं मैं क्लियर है। ठीक है जी। नेक्स्ट वाले पार्ट्स खुद करोगे आप। हाँ, फॉर्मूला भी लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एमसीक्यू में तो डायरेक्ट आपको आंसर ही लिखना है। थर्ड पार्ट देख लेते हैं, इसमें ए बी वाला है, एक बार ये बता देती हूँ मैं आपको। तो इसमें भी है वही फंडा, ए में से ए माइनस करोगे, ए में से ये माइनस करोगे, ए माइनस माइनस है, ठीक है। और फिर आप ले लेते हैं सेकंड वाला कोऑर्डिनेट, तो सेकंड वाले में से सेकंड वाला माइनस करोगे। अभी तो मैं ये आपको ऐसे माइनस माइनस करके दिखा रही हूँ क्योंकि पहली बार कर रही हूँ, अदरवाइज ये करने की जरूरत ही नहीं है। आप तो बस डायरेक्टली कर सकते हो ओरल, बट स्टार्टिंग में नहीं समझ में आती, थोड़ी स्पीड नहीं बनती है। माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, होल स्क्वायर है, ध्यान देना कि 2 का भी स्क्वायर है और a का भी है। 4a स्क्वायर इजी होता है, बट कभी कभी थोड़ा केयरलेस मिस्टेक हो जाती है, तो अलर्ट रहने की जरूरत है। 4 प्लस 4 8 नहीं कर सकते, अनलाइक टर्म्स है, सॉरी अनलाइक टर्म्स है, नहीं कर सकते। यहाँ पे छोड़ना नहीं है, 4 कॉमन ले लीजिए। जितना आप सिंप्लीफाई करेंगे उतना बेटर है, क्योंकि आपको एमसीक्यू में ऑप्शन मैच ही नहीं करेगा। अगर आप इसको छोड़ देते हैं यहाँ पे, तो आपको राइट ऑप्शन वहां पे दिखेगा ही नहीं। गॉट इट। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है जी, अगेन डिस्टेंस निकालनी है आपको 0 0 से, ओरिजिन से। यहाँ पे जो ये टाउन एबी की बात हो रही है ना, ये कोई रेफरेंस दे रखा है उसने एनसीईआरटी में। एक एनसीईआरटी से अगर आप पढ़ोगे ना, तो पीछे कोई एक रेफरेंस है, उससे कुछ बात कर रहा है, तो वो आप देख लेना, उसमें कोई ऐसा खास कुछ नहीं है। मेनली आपको ये सिखाया जा रहा है कि किसी भी पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस कैसे निकाली जाती है, ओरिजिन से। वैसे अगर मैं बोलूं कि ए कोई भी पॉइंट है, रैंडम पॉइंट है, और इसकी डिस्टेंस मुझे ओरिजिन से निकालनी है, तो इट्स सिंपली एक्स माइनस 0 का स्क्वायर, विच इज एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस 0, वाई माइनस 0। तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, आपको याद रखना है कि आपका ये फॉर्मूला बन गया। अगर मुझे किसी भी पॉइंट की 0 0 से डिस्टेंस निकालनी है, तो व्हाट आई नीड टू डू, सिंपली 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, दैट्स इट, ठीक है। तो यहाँ पे भी मेरा यही फंडा जाएगा। आप एक जरूर एक काम करना, पहले ना इन पॉइंट को जरूर डिफाइन कर लेना। लेट द गिवन पॉइंट्स बी ए 0 0 एंड बी 36 15, ये आप डिफाइन कर लेना। फिर आप लिखोगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, और एमसीक्यू में तो लिखना भी नहीं पड़ता, सीधा आंसर देना है आपको। 36 माइनस 0 प्लस 15 माइनस 0। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे 36 स्क्वायर। अब ये आप खुद करना, मैं छोड़ रही हूँ यहाँ पे। स्क्वायर ओपन कर लेना, 225 में ऐड कर लेना और इसका स्क्वायर रूट निकाल लेना, जो भी आएगा वो आंसर। कंप्लीट कर लोगे ना। हाँ हाँ ठीक है। स्टूडेंट मैं थोड़ा फास्ट चल रही हूँ, बिकॉज मैं थोड़ा सा आपको समझती हूँ कि आपको ये सब चीजें आप कर लोगे, बट स्टिल अगर आपको लगता है कि मैं
आपको ज्यादा फास्ट समझ रही हूँ या कुछ चल रहा है तो आप मुझे बता देना। और यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। देखो स्क्रीनशॉट्स या रिकॉर्डिंग मैं आपको भेज दूंगी, इसके लिए मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। ये आप कब देखेंगे? जब आप क्वेश्चन में अटक जाते हैं। पहले इनिशियली रिकॉर्डिंग चलाने का कोई सेंस ही नहीं बनता। आप पहले एनसीईआरटी खोलो, अपने आप करो। आप अच्छे बच्चे खुद ही करते हो, मुझे पता है। जब अटक जाते हो तो आप देख लो। और ये डी से करते हैं रिप्रेजेंट, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। सिंपली ए बी भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन जी, कोलिनियर। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ गया जो आपको 11th तक 12th तक भी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। कोलिनियरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब 11th में 12th में क्वेश्चंस भरे पड़े हैं, क्योंकि रीजन क्या है सुनो। कोलिनियरिटी प्रूव करने के ना बड़े सारे मेथड है। मतलब जितने टॉपिक्स पढ़ोगे ना, हर टॉपिक से कोलिनियरिटी प्रूव हो जाती है। पहले समझते हैं कोलिनियर पॉइंट्स होते क्या हैं। कोलिनियर पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जो, पहले आप लेट कर लो इनको, ठीक है। कोलिनियर पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जो एक ही लाइन में होते हैं। अगर मैं एक लाइन लेती हूँ तो ये लाइन इन तीनों पॉइंट से अगर पास कर रही है तो बोला जाएगा इनको कोलिनियर पॉइंट्स। लेकिन हमेशा हर 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होते हैं। एवरी 2 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर। एक पॉइंट यहाँ पर है और एक पॉइंट अगर आसमान में भी है ना तो वो एक लाइन में है। एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट अगर अमेरिका में है तो वो भी कोलिनियर है। एक पॉइंट तुम्हारे घर पे और एक पॉइंट मेरे घर पे है तो वो भी कोलिनियर है। बट एवरी 3 पॉइंट्स आर नॉट ऑलवेज कोलिनियर। 3 पॉइंट हमेशा कोलिनियर नहीं होते हैं, क्योंकि दे मे फॉर्म अ ट्रायंगल, है ना। ऐसे भी तो पॉइंट हो सकते हैं। तो ये 2 पॉइंट्स तो कोलिनियर है, लेकिन बाकी दोनों, ये दोनों कोलिनियर, ये दोनों कोलिनियर, ये दोनों कोलिनियर। बट तीनों पॉइंट एक लाइन में हो जरूरी नहीं है। अब इसको चेक करने के बड़े सारे तरीके होते हैं। सबसे पहले हम चेक करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से, जो मैं आपको अभी बताने जा रही हूँ। दूसरा हम चेक करते हैं सेक्शन फॉर्मूला से, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। और तीसरा हम चेक करते हैं सबसे बेस्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल से, जो अनफॉर्चुनेटली हमारे कोर्स से डिलीटेड है। एक बात बताओ, अगर किसी भी ट्रायंगल का एरिया 0 आ जाता है, क्या मतलब है इस बात का? तीनों सेम प्लेन, तीनों पॉइंट सेम प्लेन पे लाई करते हैं। एग्जैक्टली सेम बेस पे लाई करते हैं, सेम लाइन पे लाई करते हैं, है ना। तो ये वाली बात तो हो गई कि अगर एरिया 0 है तो पॉइंट्स को लीनियर है। एक तो हमारा मेथड क्लियर हो ही गया, बट हमें एरिया पढ़ना नहीं है तो इसको भी हम छोड़ देते हैं, और ये हम बाद में करेंगे। तो अभी हम डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ते हैं। थोड़ा सा कुछ गेस कर सकते हो डिस्टेंस फॉर्मूला से कैसे प्रूव कर सकते हैं कोलिनियर पॉइंट्स? पता नहीं। ओके, पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ, चलो सारा रब कर देती हूँ मैं। पहले एक बात बताती हूँ। देखो, अगर मेरे पास है 1 पॉइंट, ठीक है, तो ऑब्वियसली नो डिस्टेंस कैन फाउंड। भाई पॉइंट ही एक है तो कहां से डिस्टेंस निकालोगे? समझ रहे हो। अगर मेरे पास है 2 पॉइंट्स, तो पहली बात है सिर्फ एक ही डिस्टेंस आएगी, और जो पॉइंट्स हैं वो ऑलवेज कोलिनियर होंगे। 2 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर। इतनी बात समझ में आ गई। और अगर मान लो पॉइंट्स में ले लेती हूँ सपोज ए एंड बी, तो डिस्टेंस हो जाएगी ए बी। लेकिन अगर मेरे पास 3 पॉइंट्स हैं, से ए बी एंड सी, तो मुझे ये बताओ कितनी डिस्टेंस निकल सकती है? 1, 2 या 3? 3। 3 कौन कौन सी? ए बी, ए सी और सी ए, बी, सॉरी, सी बी और सी, सी। सी ए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। अब ये बताओ, अगर 3 डिस्टेंस निकल जाते हैं तो ये, सॉरी, तो ये हमेशा कोलिनियर होगा या नहीं होगा 3 पॉइंट में? पता नहीं। 3 पॉइंट्स अगर हैं हमारे पास, क्या वो हमेशा एक लाइन में होंगे? हमेशा तो नहीं हो सकता। यस, हमेशा तो नहीं हो सकते।
दे मे बी कोलिनियर एंड मे नॉट बी कोलिनियर, यानी कि मे फॉर्म अ ट्रायंगल। अब हमें कैसे पता चलेगा कि वो ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं या कोलिनियर है? अगर सुनो, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो 3 डिस्टेंस है वो निकाल लेंगे। ठीक है बच्चा, मैंने डिस्टेंस निकाल ली ए बी, बी सी और सी। इनमें से जो 2 डिस्टेंस छोटे वाली है, स्मॉल वाली है, उनको ऐड कर दिया। 2 डिस्टेंस जो छोटे वाली है उनको ऐड कर दिया। मान लेते हैं ए बी और बी सी छोटी है और मैंने उनको ऐड किया, और मैं क्या देखती हूँ कि वो डिस्टेंस तो एसी के इक्वल आ रही है। ये कब पॉसिबल है? क्या क्या ट्रायंगल में ऐसा हो सकता है? क्या ट्रायंगल में, अगर मान लो ट्रायंगल बनता होता, मान लो, क्या हो रहा है मुझसे आज, मान लो ट्रायंगल बनता ए बी सी, तो क्या क्या ये पॉसिबल था? सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ये बात आपने बचपन में पढ़ी होगी क्लास 7th 8th 9th में। क्या ट्रायंगल की 2 साइड का सम थर्ड साइड के इक्वल आ सकता है? आ सकता है। हाँ जी, आ सकता है। सकता है। बना के देखो, ट्रायंगल बना के देखो। लेट मी गिव यू 1 minute, लेट मी पॉज द रिकॉर्डिंग सो दैट रिकॉर्डिंग ज्यादा लंबी ना हो। आप अभी आप यही करो पहले, आप चाहे तो रफली, चाहे तो अपने कंपास वगैरह लेके एक बार आप ये बना के देखो। क्या अगर ट्रायंगल हम बनाएं, सॉरी स्टॉप हो गया, अगर हम ट्रायंगल बनाएं तो उसकी 2 साइड लेके 2 साइड का सम थर्ड साइड के इक्वल आ सकता है क्या? करके देखना एक बार। हम यहाँ पे डिस्टेंस निकालेंगे। मान लीजिए हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं ए बी और सी, तो हमने एक बार ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया और ए सी निकाल लिया। अगर सम ऑफ एनी टू एनी टू sum of any 2 distances is equal to थर्ड डिस्टेंस आ रहा है, then points are collinear। जरूरी नहीं है कि आपका बी पॉइंट ही सेंटर में हो, जरूरी नहीं है कि आपका बी पॉइंट ही सेंटर में हो सकता है ए बी सी हो या ए सी बी हो या फिर सी ए और बी हो सकता है। अब पहले केस में हो रहा है ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, यहाँ पे ए सी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए बी, यहाँ सी ए प्लस ए बी इज इक्वल टू सी बी, है ना बेटा? तो इनमें से कोई भी पॉसिबिलिटी होगी तो आपके पॉइंट्स कोलिनियर है। बट अगर ऐसा नहीं होता, इफ नथिंग हैपेंस लाइक दिस, मतलब आपका ऐसे कुछ भी नहीं होता, इफ नो सम ऑफ डिस्टेंसेस इक्वल टू द थर्ड डिस्टेंस और अदर डिस्टेंस, मैं ऐसे ही मतलब अपने लैंग्वेज में लिख रही हूँ, आप इसको अपने आप समझ लेना। कोई भी 2 डिस्टेंस का सम थर्ड के इक्वल नहीं है, तो दे विल फॉर्म अ ट्राइंगल, दे विल फॉर्म अ ट्राइंगल। अब यहाँ पे फिर आता है टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। अब ट्राइंगल तो फॉर्म हो गया, लेकिन ट्राइंगल के टाइप्स। अब ट्राइंगल के टाइप्स देखो, या तो मेरा ट्राइंगल स्केलेन ट्राइंगल होगा, या तो मेरा ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, ठीक है, या तो ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, और या फिर राइट ट्राइंगल होगा। हाउ डू वी नो कि वो कौन सा ट्राइंगल है? अगर तीनों साइड्स डिफरेंट हैं तो स्केलेन, अगर एनी 2 साइड्स इक्वल हैं,
एनी टू साइड्स, एनी टू मैंने अभी दो लिखे हैं, एनी टू लिख सकते हो। आर यू देयर ना बेटा? अगर एनी टू साइड्स इक्वल है तो आइसोसेलेस, Isosceles. और अगर तीनों ही साइड्स इक्वल आ गई तो इक्विलैटरल। और अभी आपने जो मुझे बताया था कि मैम स्क्वायर का सम इक्वल आ रहा है, तो अगर आपके पास सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी टू साइड्स इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड आता है, तो वो फॉर्म करेंगे राइट ट्रायंगल। तो ये तो हमारी हो गई 3 पॉइंट्स की बात। 2 पॉइंट्स की मैंने पहले ही बोल दिया कि 2 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर, और वहां पे आप सिर्फ डिस्टेंस निकाल सकते हो। 3 पॉइंट में हम डिस्टेंस निकाल के फिर चेक करते हैं कि पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं है, जो हमने अभी प्रेजेंट क्वेश्चन जो आपके सामने है उसमें करना ही है। अभी मैं करके बता रही हूँ, बट उससे पहले मैं आपको एक बार 4 पॉइंट का ही बता देती हूँ, ताकि हमारे एक साथ आगे वाले सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएं, प्रॉब्लम ना आए। 4 पॉइंट में क्या होता है, कैन यू गेस? बताओ 4 पॉइंट में कितने डिस्टेंस बनेंगे? बताओ जी। 4 पॉइंट में कितने डिस्टेंस बनेंगे, जरा बना के दिखाना। ए बी सी डी, अगर 4 पॉइंट है मेरे पास, अगर 4 पॉइंट्स हैं ए बी सी डी, Fourth question, ma'am. हाँ क्वेश्चन तो छोड़ो अभी कोई सा भी हो, अब ये बताओ अगर 4 पॉइंट्स हैं तो कितनी डिस्टेंस बने? एक second. बताओ बेटा। एक second. हाँ जी, टेक योर टाइम। 4 पॉइंट्स हैं ए बी, 6 एग्जैक्टली points बना है. 6 डिस्टेंस, वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इसमें जो डिस्टेंसेस होंगी, वो कितनी हो जाएंगी? 6। ए बी, बी सी, सी डी, डी ए सी एंड बी डी। ठीक है जी। अब यहाँ पे भी सेम केस है, 2 साइड का सम, 3 साइड का सम, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज हैं, मुझे एक लाइन और डालनी चाहिए यहाँ पे। या तो ये 4 के 4 पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर होंगे, या फिर दे विल फॉर्म अ ट्राइंगल, और या फिर दे विल फॉर्म अ क्वाड्रिलेटरल। कोलिनियर कैसे होंगे? हो सकता है 6 के 6 पॉइंट ऐसे आते, 4 के 4 पॉइंट ऐसे भी, क्या इम्पॉसिबल थोड़ी ना है? इम्पॉसिबल है क्या? नहीं. 4 पॉइंट ऐसे भी तो आ ही सकते हैं ना, इम्पॉसिबल थोड़ी ना है। और अगर ये चारों पॉइंट एक लाइन में आ गए तो कोलिनियर हो गए। ये कैसे पता चलेगा आपको? यहाँ पे ना 2 डिस्टेंस, बल्कि मतलब बहुत सारे डिस्टेंस का सम मैच करेगा। इसमें क्या होगा? ए बी, एक तो ये होगा इसमें, एक तो ये होगा इसमें, और एक ए बी प्लस बी सी प्लस। आपको बात समझ में आ रही है मेरी? आ रही. मतलब इसमें कोई भी 2 डिस्टेंस आप ऐड करोगे तो कुछ ना कुछ बनेगा ही बनेगा। ए बी प्लस बी सी ए सी बन जाएगा, बी सी प्लस सी डी बी डी बन जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी ए डी बन जाएगा। तो पॉइंट्स, ये कोई कंफर्म बात नहीं है कि 4 पॉइंट का मतलब भैया क्वाड्रिलेटरल ही बनना है। 4 पॉइंट कोलिनियर हो सकते हैं, 4 पॉइंट ट्राइंगल फॉर्म कर सकते हैं, ऐसे भी तो हो सकता है ना? 4 पॉइंट तो कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है. हम्म, and they may form
क्वाड्रिलेटरल। ठीक है। की वॉइस ब्रेक हो रही है, आपको मेरी आवाज आ रही है बेटा? आ रही है आवाज। ठीक है, तो कोलिनियरिटी चेक करने के लिए आपको डिस्टेंसेस को ऐड करना होता है, ट्राइंगल चेक करने के लिए भी करना होता है। अगर कोई भी दो साइड, कोई भी सिर्फ दो साइड का सम थर्ड साइड के इक्वल आ गया, मतलब अगर आपकी 6 की 6 डिस्टेंस अलग अलग मतलब इक्वल तो आ सकती है, लेकिन सम किसी के इक्वल नहीं आ रहा। अगर सम ऑफ एनी टू डिस्टेंसेस, सम ऑफ एनी टू डिस्टेंसेस is not equal to any other distance, sum of any two distances is not equal to any other distance, तो वो 100% quadrilateral form करेगा until unless it will not form a quadrilateral, until unless it will not form a quadrilateral। और फिर से वही सेम बात, अगर क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करता है तो क्या होगा? तो मेरे पास 4 ऑप्शंस हैं, या तो वो बनाएगा या तो 5 ऑप्शंस हैं, या तो बनाएगा ऑर्डिनरी क्वाड्रिलेटरल, ऑर्डिनरी क्वाड्रिलेटरल मतलब कोई साइड इक्वल नहीं है, कुछ भी नहीं है, या वो बनाएगा पैरेललोग्राम, या वो बनाएगा रेक्टेंगल, या फॉर्म करेगा रोम्बस, एंड फाइनली स्क्वायर। अब इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कैसे कैसे कि कब वो स्क्वायर फॉर्म करता है, कब वो रोम्बस। जो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है वो मुझे बिल्कुल याद है, मैं अभी कराती हूँ। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे प्रूव करते हैं। मेरे पास 6 डिस्टेंस आ गई, ए बी, बी सी, सी डी, डी ए सी एंड बी डी। और एक बार मैं रफली अगर बना के लेती हूँ, एक ऐसे नॉर्मल सा क्वाड्रिलेटरल मैंने बना लिया, ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी डी हो गया, डी ए हो गया, और ये हो गया मेरे पास ए सी डिस्टेंस, और ये हो गया मेरे पास बी डी डिस्टेंस। अगर इसमें सारी इक्वल आ गई, नहीं पहले हम लेते हैं ऑपोजिट। अगर इसमें मान लो आती है ए बी इज इक्वल टू सी डी, एक मिनट, अगर हमारे पास आ जाता है ए बी इज इक्वल टू सी डी, ऑपोजिट ए डी इज इक्वल टू बी सी, सॉरी, एंड डायगोनल AC is not equal to diagonal BD, तो ये क्या होता है बताना जरा मुझे, क्या होगा ये बताओ? अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल है और डायगोनल इक्वल नहीं है, देन पैरेललोग्राम। यस, बिल्कुल पैरेललोग्राम, इट विल फॉर्म अ पैरेललोग्राम। सेकंड, अगर इसके ऑपोजिट साइड तो इक्वल है, जैसे पहले इक्वल थी, also diagonal AC is equal to diagonal BD, तो it will be a rectangle, क्योंकि सिर्फ ऑपोजिट साइड्स इक्वल है और डायगोनल्स भी इक्वल है। लेकिन अगर ऑपोजिट की जगह पे इसकी सारी साइड्स इक्वल हो गई, ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए, बट डायगोनल्स आर स्टिल नॉट इक्वल, तो आप इसको बिल्कुल भी स्क्वायर नहीं बोल सकते, क्योंकि स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होने मैंडेटरी हैं। अगर साइड्स इक्वल हैं लेकिन डायगोनल्स इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल, ठीक है। अगर डायगोनल्स इसके इक्वल नहीं है तो आप इसको क्या बोलोगे, वेरी गुड, परफेक्ट जी, रोम्बस। एंड लास्ट, अगर ऑल साइड्स आर इक्वल, अब मैंने तुम्हें जो सारा कॉन्सेप्ट बता दिया ना, अब मैं तुम्हें सिर्फ क्वेश्चंस के अंदर आपको सिर्फ डिस्टेंस वगैरह दिखाऊंगी डायरेक्टली क्या आ रही है, आप खुद अपने डिस्टेंस निकालोगे, क्योंकि डिस्टेंस की प्रैक्टिस आपको खुद करनी पड़ेगी। डायगोनल AC इज इक्वल टू डायगोनल BD, तो इट विल बी अ स्क्वायर। यहाँ पे सारी साइड्स भी इक्वल है और डायगोनल्स भी इक्वल है, ठीक है बेटा, ये हो गया स्क्वायर।
अब आते हैं हमारे प्रेजेंट क्वेश्चन पे। ये स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत तो नहीं है ना, क्लियर है ना ये चीज? हाँ क्लियर है। यहाँ पे कोई डाउट हो तो बता दो मुझे, और कोलिनियरिटी वाला वैसे बता दिया, लिख के बता रही हूँ। क्लियर है ये, कोई डाउट नहीं है इसमें तो। सॉरी। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, मैं आपको ये क्वेश्चन करा देती हूँ। तो यहाँ पे पहले आपको ना जब भी क्वेश्चन आएगा उसके अंदर पॉइंट्स जो होंगे वो आपको लेट कर लेना है, बिकॉज फिर आपको ना लिखने में इजी हो जाता है। तो यहाँ पे आपने 3 पॉइंट्स ले लिए ए बी सी, ठीक है। तो आप ए बी बी सी और सी डी निकाल, मैं ये वाला आपको निकाल के दिखा रही हूँ, आगे वाले आप खुद करोगे। 2 - 1 1, 5 - 3 2, बी सी। 2 - -2 +2, 2 - -2 +2 हो गया ना, 2 + 2 4 हो गया, एंड 3 - -11, 3 + 11 14, 196। अच्छा यहाँ मैंने स्क्वायर नहीं किया, चलो एक बार यहाँ पे पहले 14 का स्क्वायर लिख देते हैं। 196 + 16 कितना होगा? 196 + 16 212 होगा शायद, करना है एक बार। ठीक है, 1 + 2 3 एंड 5 + 11 16। समझ में आ रहा है क्या कर रही हूँ? आ रहा है ना? हाँ हाँ। तो 9 + 2 56, 256 + 9 267। तो आई डोंट थिंक सम ऑफ एनी टू साइड इज इक्वल टू एनी थर्ड साइड, क्योंकि ये दोनों साइड छोटी दिख रही है मुझे, और इसको मैं ब्रेक भी करती हूँ ना तो ये फैक्टराइज नहीं हो रहा। आप करके देख लेना, कुछ नहीं फायदा होगा इसका। तो अगर हम निकाल भी लेते हैं यहाँ से तो 2, यहाँ से भी 2 निकल जाएगा ना, तो 2 2 ये लो जी, ये आ रहा है। तो 2√53 भी करती हूँ तो ये वाला ब्रेक नहीं होता, मैंने करके देख लिया था। यहाँ पे कोई दो साइड का सम थर्ड साइड के इक्वल नहीं आ रहा, तो पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। तो आप सिंपली लिखोगे सम ऑफ एनी टू डिस्टेंसेस इज नॉट इक्वल टू द थर्ड डिस्टेंस। अगर हमारे कोर्स में एरिया वाला कॉन्सेप्ट होता ना तो इसको हम एरिया वाले से ही करते, एरिया निकालते और एरिया नॉट इक्वल टू 0 आने वाला था। एरिया वाला इससे फास्टर है वो तरीका। बहुत बढ़िया है, बहुत इजी है, बता देती हूँ मैं एक बार, हल्का सा आना नहीं वाला बता देती हूँ। देखो एरिया में क्या, एमसीक्यू में सॉल्व करने में हेल्प करेगा एक्चुअली ना वो। एरिया आएगा नहीं ना, एमसीक्यू तो कर देगा अब। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, यू आर राइट, एमसीक्यू में हेल्प करेगा। देखो 1 5 2 3 -2 -11, और जहां से आपने स्टार्ट किया वो दोबारा से, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, किसी भी ऑर्डर में पॉइंट लिख लेना, ठीक है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो हाफ को तो बाहर ऐसे लगा दो, और ये ब्रैकेट है, एक्चुअली वैसे मोड है ये, बट एनसीईआरटी में ब्रैकेट ही होती है। दो क्या करना होता है, जिगजैग होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई, ये होता है एरिया। बाहर 1/2 है। अच्छा अच्छा, 1 3 जा, बोलो 1 3 जा, 3 -2 5 जा, 10 प्लस 2 इंटू -11 -20, और -20 -2 इंटू 3, -2 इंटू 3, तो ये +6 हो जाएगा, +6 और फिर प्लस -2 इंटू 5 यानी कि -10, -10 -1 इंटू 11 मतलब +11, +11 मैंने यहाँ पे 10 लिख दिया। 11। और अब ये आंसर अगर 0 आ जाए, अगर ये 0 आए तो पॉइंट्स आर कोलिनियर, अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आए तो पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, 3 + 6,
3 + 6 9, 9 + 11 20, 20 प्लस का और माइनस में कौन आ रहा है 10 और 10 20 और 20 42, माइनस में 42। और ये मोड है ना, तो मोड के बाहर नंबर पॉजिटिव आ जाता है क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं आता। ये आ गया हाफ इंटू 22, तो क्या आ गया 11। अब एरिया कुछ ना कुछ तो आ रहा है ना, 0 तो नहीं आ रहा। दैट मीन्स पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, ऐसे भी कर सकते हो। अब आपको कितना फास्ट लगा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। स्पीड जब आप 5-6 बार करोगे तो स्पीड बन जाएगी। और ये मेन बात है, आप कहीं से भी स्टार्ट कर लो। आपको 2-3 से स्टार्ट करना है, किसी भी ऑर्डर में चल लो। इसमें थोड़ा गैप रख लो, इसमें जरा सा। ये आपने 2-3, इसके बाद आपको 1-5 लिखना है या आपको -2 11 लिखना है, लेकिन जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है वहीं पे खत्म होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। भैया जी क्लियर। अब यहाँ पे देख लेते हैं, हमने बिल्कुल सेम तरह से किया है। डिस्टेंस फॉर्मूला चल रहा है तो डिस्टेंस फॉर्मूला से करेंगे। ठीक है, एक्चुअली नन ऑफ द डिस्टेंसेस, आप किसी को भी ऐड कर लोगे थर्ड डिस्टेंस नहीं आएगी। ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। अच्छा जी, अब ये ट्राइंगल वाला, अब ये तुम खुद करोगे, ए भी निकालोगे। पहले पॉइंट्स के नेम दे देना बेटा सब्जेक्टिव के अंदर, एमसीक्यू में तो नहीं देने की जरूरत। ए भी आ जाएगा, बी सी आ जाएगा, ए सी, करने की जरूरत ही नहीं है, 2 साइड इक्वल आ गई। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, आइसोसेलेस नहीं है, तो आंसर इज यस। ठीक है, आंसर इज यस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट मीटिंग में आप आ जाना, ये वाली मीटिंग अब ओवर होने वाली है। सो दिस इज योर क्वेश्चन, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव हो गया। 5th क्वेश्चन, ये आप होमवर्क में कर सकते हो। एक बार आप रीड कर लो, मीटिंग ज्वाइन करने से पहले एक बार रीड कर लो इसको। ये सिचुएशन है, बुक से एक बार रीड करना।